मैडम, मैं यहाँ जिंदगी और मौत के बीच तड़प रहा हूँ, तुम बहू की जासूसी करने लगी हो। अरे छोड़ दो वो सब कुछ, छोड़ दो मैडम। शर्बा, तू चाहे कुछ भी कर ले, आज इस चक्रवर्ती को नहीं छोड़ूंगी। इसकी मौत होगी तो मेरे हाथों होगी। ए राम, उनकी बातें बिल्कुल मत सुनना, जल्दी आ। मुझे बचाओ बेटा, मुझे मार देगी। अरे 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 नहीं, रुक जाओ। अरे नहीं। डैड, डैड इस तरफ आ जाइए। अरे अरे डॉक्टर, अगर आप भी इसी तरह आगे जाएंगे तो आपा खोकर नीचे गिरने से आप भी आपके डैडी के पास चले जाएंगे। चीकर मैं क्या करूं मैडम, मेरी आंखों के सामने मेरे डैड ऊपर से नीचे गिर गए। अब उनका अंतिम संस्कार करना भी मुश्किल हो जाएगा। हमारे बारे में माँ को कुछ नहीं पता। डैड कहाँ है पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा मैडम। ए राम, देख लिया ना, मैंने तेरे पापा का ऐसा अंत किया है कि उसकी लाश भी तुझे नहीं मिलेगी। तू मुझ पर गोली चला रहा था ना। मेरा खेल यहीं खत्म नहीं हुआ है। मुझे मारने वालों को मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी। मैडम मैडम, देखा आपने? डॉक्टर, पहले मेरा कहना मानिए, जल्दी जाइए यहाँ से। नहीं मैडम, जब तक डैड की लाश नहीं मिल जाती यहाँ से नहीं जाऊंगा। देखिए, आज आपकी जान बच गई, बड़ी बात है। क्यों पता है? आप उसकी दीदी देवसेना के पति हैं, इसीलिए। आपके पापा की लाश बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ये बहुत खतरनाक जगह है। आइए चलते हैं। नहीं मैडम, मैं पुलिस में कंप्लेंट दूंगा। मैं डैड को ढूंढ निकालूंगा मैडम। डैड, क्या कंप्लेंट देंगे? क्या बोलकर कंप्लेंट देंगे? एक सांप ने आकर मेरे पापा को धकेल दिया, ऐसा कहेंगे? देखिए, आप इस तरह का कंप्लेंट देंगे तो आप जैसे डॉक्टर को वो पागल करार देकर पागल खाने में भर्ती कराएंगे। डैड, मैं क्या करूं मैडम? मैडम, डॉक्टर, डॉक्टर, ये बात
किसी को मत बताइए, पहले यहाँ से जाइए। आप सीधे घर जाइए। नहीं मैडम। मेरी बात सुनिए, देखिए उस जननी को ना मैं बहुत अच्छे से सबक सिखाऊंगी। जाइए यहाँ से, जाइए डॉक्टर, जाइए। जननी, आखिर तुमने अपनी जिद पूरी कर ली। सांप बनकर खेल खेल रही है। आज तेरा खेल खत्म। इतने दिनों से सांप और नेवले का खेल था, लेकिन अभी जिंदगी और मौत का खेल बन गया। तुम किसके शरीर में प्रवेश करने वाली हो, ये मुझे आज कैसे भी पता करना है। सांप बनकर तू कहीं भी जा सकती है, सोच रही है, लेकिन तुझे ढूंढने की क्षमता मुझ में है और उस शरीर का भी मैं पता लगा सकती हूँ। देख जननी, तू खुद बताएगी तो अच्छा होगा। अगर मैंने ढूंढ लिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मनुष्य के अवतार में जब थी तब तुम्हारी मृत्यु हो गई, लेकिन इस अवतार में मृत्यु ना हो, ध्यान रखना। अभी मरोगी तो जिस शरीर में तुम प्रवेश करोगी उसका भी सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारे साथ साथ। छः, कैसे हालात बन गए हैं। अगर नंदिनी मर गई तो उस बेचारी को मारने का पाप लगेगा, और अगर इन्हें नहीं मार पाई तो इन दोनों चीजों का मुझे पछतावा होगा। मैं तेरे साथ कुछ भी कर सकती हूँ ये बताने के बावजूद तू चुप है जननी। नहीं, अभी बात करके कोई मतलब नहीं। जब मैं तुझे सबक सिखाऊंगी तब पता चलेगा। छे, ये क्या हो रहा है? आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा बायां पैर बहुत दर्द कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। सासू माँ, क्या हुआ देवसेना? सासू माँ, ससुर जी और राम कहाँ पर है? मुझे नहीं पता बेटी, क्यों, क्या बात है? उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहाँ जा रहे हैं, कुछ बता कर गए हैं आपको? आपको कुछ पता होगा तो। मेरी शादी को 27 साल हो गए, बेटा पैदा हुआ 25 साल का हो गया। आज तक ये बाप बेटा मुझे कभी कुछ बताकर नहीं जाते। वो सब छोड़ो, लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों हो? अब ऐसी कोई बात नहीं है सासू माँ। देवसेना, क्या हुआ?
तुम ऐसे आकर उनके बारे में क्यों पूछ रही हो? लगता है कोई जरूरी बात है, मुझे बता सकती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है सासू माँ, बस ऐसे ही मैं मिलने आई थी। ऐसे ही पूछने में और कुछ काम से पूछने में क्या फर्क है, ये मुझे समझ में आता है। देवसेना, क्या बात है बताओ मुझे। पता नहीं आज मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। बोलो बेटी, क्या बात है बताओ मुझे। राम ने फोन किया था, वो बहुत परेशान लग रहा था। क्या हुआ होगा ये सोचकर। वो तो बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन उसके साथ तुम्हारे ससुर जी है ना, वो नींद में डर गए होंगे, सपना देख लिया होगा। साफ कहकर खुद तो डर गए होंगे और सबको डरा दिया होगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ होगा। नहीं सासू माँ, आज पता नहीं क्यों साहब। हाँ? क्या है बड़े भाई? चावल जलने की स्मेल आ रही है ना? चावल जलने जैसी, हाँ? दूध उबलने जैसी। अरे भगवान। बैठिए, मैंने बंद कर दिया है। साहब, मैं 2 दिनों से देख रहा हूं, खाते पीते भी नहीं, कोई काम भी ठीक से नहीं करते। क्या हुआ, क्या बात है? कुछ नहीं बड़े भाई। बड़े भाई, कल शूटिंग पे जाने के लिए डॉल्स तैयार हो गई क्या? सब कुछ तैयार है, छोड़िए, जाने दीजिए। जब आप मुझे पराया समझते हैं तो आपकी तकलीफ बताने की क्या जरूरत है? मेरी तकलीफ सिर्फ मेरी बेटी समझती है, ऐसा मुझे पहले लगता था, लेकिन तुम भी समझते हो बड़े भाई। सुख में शामिल होना चाहिए और दुख को बांटना चाहिए, बड़े बुजुर्गों ने कहा है। अगर दिल पर कोई बोझ हो तो किसी को बताने से बोझ कम होता है, लोग कहते हैं। बताता हूं बड़े भाई, बताता हूं। नंदिनी अभी भी छोटी बच्ची, छोटी डॉल की तरह, अभी तक वो नासमझ है। कोई काम करने के लिए मना करो तो वो जानबूझकर करती है। अब मैं बाप हूं, इसलिए सहन कर लेता हूं, लेकिन कोई और कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? कभी किसी को उल्टा बोल देगी, किसी को परेशानी में फंसा देगी। इस बात का मुझे हमेशा डर लगा रहता है। वो बड़ी हो चुकी है साहब, आप उसके पिता हैं, इसीलिए थोड़ी शरारत करती है। आप उसके बारे में क्यों सोचते हैं? नहीं बड़े भाई, वो बाप में और किसी दूसरे में कोई फर्क नहीं समझती। वो अपनी आदत नहीं छोड़ेगी, लेकिन उल्टा जिसने उसे डांटा है उसी के घर में जाके बैठ गई है। अब वहां क्या बखेड़ा खड़ा करेगी पता नहीं। 1 साल तो उसे शांत रहना चाहिए था। ये क्या है, 1 साल तक? उसकी कुंडली के हिसाब से इस साल उस पर बहुत सारी मुसीबतें आने वाली हैं, और देखा जाए तो वो हर दिन किसी न किसी मुसीबत का सामना करती है। पता नहीं मेरी तकदीर खराब है या उसकी। आहा, उस भगवान ने इस साल उसे सारी मुसीबतों से बचाया तो बड़ी बात होगी। मैं उसका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। सब ठीक हो जाएगा साहब, उसकी चिंता करके आप तकलीफ में क्यों हैं? चलिए खाना खा लीजिए। बाद में खा लूंगा, तुम जाओ।
दोपहर तक आ जाने चाहिए थे, लेकिन शाम होने आई, अभी तक नहीं आए हैं। ऊपर से वो बहुत ज्यादा परेशान भी है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है देवसेना। आप घबराइए मत, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। मैं भागते हुए यहाँ इसलिए शायद आपको ज्यादा डर लग रहा होगा और कुछ नहीं। मुझे समझाने के लिए तुम कह रही हो ना, तुम जिस तरह आई हो उस हिसाब से तो अरे आप लोग यहाँ अचानक ऐसे आपको ये बात लगता है इनको कुछ नहीं पता है, अभी मत बताना। क्या बात है? कुछ नहीं बहन जी, आपको लगता होगा कि हम लोग अचानक क्यों आ गए। हम लोग बीच बीच में आकर अपनी बेटी से मिलकर जाते हैं, शायद आप नहीं जानती हैं। कहाँ है दामाद जी, चक्रवर्ती जी दिखाई नहीं दे रहे? घर में नहीं है क्या? हम लोग भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। मैंने उन्हें फोन किया था लेकिन नॉट रीचेबल बता रहा है। राम को किया तो वो फोन ही नहीं उठा रहा है। देवसेना, तुमने राम को फोन किया तो उसने नहीं उठाया? उठाया और कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग आ रहे हैं। हेलो, ये वाला। कौन? अरे रे, कब? इतनी देर से तो वो यहीं पे थे। कैसी अनहोनी हो गई? अंकल क्या हुआ? ठीक है ठीक है, हम अभी आते हैं। डैड, क्या हुआ डैड? चक्रवर्ती जी गुजर गए बेटा। व्हाट? घर जाता हूं कह के पहाड़ की तरफ चले गए। राम, क्या हुआ? वहीं क्यों रुक गए? तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? कार में बैठे हैं क्या? आइए दामाद जी। देवसेना, जाओ तुम पानी लेकर आओ। तुम रुको बेटी। राम, क्या हुआ? तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बोलो। ए, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? राम, तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब दो। बहन जी, आप जरा शांत रहिए। ये सब कैसे हुआ बेटा? ये सब कैसे हुआ मतलब? क्या हुआ है? राम, राम, क्या हुआ है? बताओ, बताओ मुझे। राम, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ मुझे क्या हुआ? क्या हुआ है? सच्चाई छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा। जो कुछ हुआ है बता दीजिए। क्या बताऊं सर, क्या बताऊं? डैड हम सबको छोड़ के चले गए। ये सब मैं कैसे बताऊं सर, कैसे बताऊं? मैं बदकिस्मत अपनी आंखों के सामने उन्हें मरता हुआ देखता रहा सर। वो
मुझे बचाओ कह के बुला रहे थे और मैं कुछ नहीं कर पाया। ये सब कैसे बताऊं सर, कैसे बताऊं? इन सब की वजह तुम्हारी बहन है, उसी ने ही ये सब कुछ किया है। उसने क्या किया? हाँ, तुम्हें नहीं पता है क्या? सबके सामने नाटक कर रही हो क्या? ये सब इसकी बहन ने किया है। दामाद जी, गुस्से में आकर आप कुछ भी मत बोलिए। जननी को गुजरे हुए कितने दिन हो गए ये आप भी जानते हैं। सर प्लीज चुप हो जाइए सर। मेरे डैड का खून आपकी बेटी ने किया है। हाँ? मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये क्या? आपको अपनी बेटी से अभी भी लगाव है ना? राम, उसे लगाव नहीं कहते बेटा, जिज्ञासा है। जननी इस दुनिया में नहीं है, ये तुम जानते हो ना? मैं सब जानता हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ आंटी। ऐसी बहुत सी बातें जो आप नहीं जानती। आपकी बेटी की आत्मा अभी तक भटक रही है। हाँ? उसी ने मेरे डैड की जान ली है। मॉम, मॉम, सासुमा, सासुमा, आइए, यहाँ बैठ जाइए संभाल कर। मॉम, प्लीज आप शांत हो जाइए। तड़प जननी, तड़प। अगर अभी तूने मुझे सच नहीं बताया तो तू जिंदा नहीं बचेगी। तूने जिस शरीर में प्रवेश किया है वो जलकर राख हो जाएगा। मैं नंदिनी के शरीर में प्रवेश करती हूँ, ये बात शर्मा को पता चली तो बेचारी नंदिनी मर जाएगी। अब मैं क्या करूँ? बोलो जननी, बोलो, सच बताओ, बोलो जननी। जब जिंदा थी तब भी तुझे दुख सहना पड़ा और अब मरने के बाद भी सहना पड़ रहा है, और यही तेरी तकदीर में लिखा हुआ है। सच बता दे तो मैं तुझे बिना तड़पाए छोड़ दूंगी। हे शर्मा, तेरे इस अहंकार की वजह से तू एक दिन पछताएगी, ये भूलना मत। देख रही है ना कि यहाँ पछता कौन रहा है? अपने जान से प्यारे अंकल, आंटी, भाई, बहन, उन सबको छोड़कर काल चक्र की रक्षा कर रही है तू। हाँ, बड़ा त्याग कर रही है। अभी देख, देख अभी त्याग का परिणाम क्या होता है। याद रखना, अगर मैं मर गई तो जो शरीर में मैंने प्रवेश किया था वो भी मर जाएगी। अच्छा? और अगर ऐसा हुआ तो तुझे काल चक्र कभी नहीं मिलेगा। दीदी कहाँ चली गई? और ये ताबीज भी मेरे पास ही है। ताबीज फेंकने के लिए कहा था ना दीदी ने। ताबीज छोड़, पहले दीदी को ढूंढते हैं ना। वो नीली आकर पूछेगी तो क्या कहेंगे? नीली को छोड़, अगर अंकल आकर पूछेंगे तो? टेंशन देने के लिए ही वो हम लोगों में शामिल हुई है। वो हम लोगों में शामिल नहीं हुई है, हम लोग उसके साथ शामिल हुए हैं। अरे दोनों का मतलब एक ही है। चल दीदी को ढूंढते हैं। सोचो शर्मा, मुझे कुछ हुआ तो वो शरीर भी नष्ट हो जाएगा और तुम्हें काल चक्र कभी नहीं मिलेगा।
वो शरीर नष्ट होने के बाद तू रोज मरती रहेगी। अच्छी बात है। मेरे मरने से अगर तुझे काल चक्र नहीं मिलेगा तो फिर मैं मौत के लिए तैयार हूँ। मृत्यु को और उसकी पीड़ा को मैं खुशी खुशी सहन कर लूंगी। सबसे ज्यादा मुझे काल चक्र महत्वपूर्ण है। चक्रवर्ती की मौत हो या फिर राम की, एक साम्राज्य खड़ा करने के लिए लाखों लोगों की कुर्बानी देनी पड़ती है। ये कोई बड़ा सौदा नहीं है, लेकिन मुझे वो काल चक्र चाहिए। ये शरीर नष्ट होने के बाद मुझे वो नहीं मिलेगा। जहाँ जाना है जा, कहीं भी छुप जा। एक न एक दिन तेरी मृत्यु मेरे हाथों होगी, ये तू जान ले। राम तुम्हारे पापा आए। तुम्हारे पापा आए क्या? देखो जरा। पानी आए क्या वो? पानी पी लीजिए आराम से। थोड़ा और। राम, बोलो कि तुम्हारे पापा को कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक बार बोल दो राम, एक बार बोल दो राम। मेरे माथे पर सिंदूर जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक रहेगा। ऐसा बोलो राम, ऐसा बोलो। शांत हो जाइए। जवाब दीजिए, मेरी माँ पूछ रही ना, जवाब दीजिए, बताओ ना। मैं भला क्या करूं? दामाद जी, आप क्या बोल रहे हैं? जरा सोच समझ कर बोलिए। मरे हुए लोगों के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आप अपनी बेटी के मुंह से ही सुन लीजिए, बताओ ना इन्हें। राम, तुम लोग कहाँ गए थे और क्यों गए थे? विराट के घर गए थे माँ। विराट के घर? वहाँ क्यों गए थे तुम दोनों? शादी का घर है, इसलिए डैड ने कहा कि चलो वहाँ जाते हैं, इसीलिए गए माँ। बेटा, वहाँ काम होने के बाद सीधा घर आना चाहिए था। उसके बाद कहाँ गए थे? ऐसी बात नहीं है माँ। इसकी बहन ने हम पर हमला किया, मुझे जंगल की ओर जाने के लिए मजबूर किया और पापा को भी उसने ही किडनैप किया। यकीन ना हो तो पूछ लीजिए इससे, बताओ ना। जननी आपके पिताजी का खून भला क्यों करेगी? बदला।
अगर यहाँ जननी की आत्मा थी तो मुझे कोई ना कोई सबूत जरूर मिल जाएगा। देखती हूँ। हाँ, देखती हूँ। मुझे माफ करना नंदिनी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। प्लीज मुझे माफ कर देना। कहीं वो यहाँ तो नहीं जिसने चक्रवर्ती की जान ली, जिसने चक्रवर्ती को जहर दिया। अगर मैं यहाँ कुछ ढूंढने की कोशिश करूं तो कुछ मिलेगा? राम, क्या है? वहाँ देख दीदी। दीदी 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 क्या हुआ दीदी? उठिए ना। क्या हुआ? इधर आ। दीदी दीदी उठो ना दीदी, दीदी उठो। दीदी उठो ना, बात करो दीदी, क्या हुआ? कपड़े धोने हैं। ये मैं कहाँ पर हूँ? अरे श्याम, दीदी को कुछ हो गया है, घर वालों को बुला कर ला जा। वो नीली डांटेगी यार। उनकी डांट खा लेंगे, पहले दीदी को बचाना है ना। मैं जाता हूँ, तू रुक। दीदी रुको। दीदी बात करो दीदी, उठ जाओ दीदी। दीदी उठो दीदी। चुप बैठो, नींद आ रही है। उठो दीदी, बात करो दीदी। उठ जाओ दीदी, बात करो। ऐसी क्यों सोई हो? आजा, सो जा। सविता जी, ऐसे रोते रहने से क्या होगा? आपकी तबीयत खराब होगी, थोड़ा शांत हो जाइए। कैसे शांत रहूं मैं? मैंने अपना सिंदूर खोया, आखिरी वक्त में उनकी शक्ल तक देखना नसीब नहीं हुआ मुझे। कैसे शांत रहूं बताओ? देखिए बहन जी, किसी की भी मौत कभी किसी को न्योता देकर नहीं आती है, बिना बोले आती है, बिना बताए लेकर जाती है। इस संसार में कोई भी अमर नहीं है। उस भगवान के दिल में दया नहीं है। दिन रात उनकी जिंदगी की दुआ मांगती रहती थी, फिर भी देखिए उन्हें बिल्कुल दया नहीं आई। शायद मेरी किस्मत में सुहागन मरना लिखा ही नहीं था भाई साहब। तुम्हें विधवा बनाने वाला भगवान नहीं है, वो जननी है। उसी ने ये सब कुछ किया है। दामाद जी, आप बार बार जननी का नाम लेकर हमें बदनाम मत कीजिए।
तो होने दीजिए ना सर, बदनामी ही तो हो रही है ना। यहाँ तो किसी की मौत हो चुकी है, उसके बारे में कौन सोचेगा? कौन सोचेगा? उसका इन सब चीजों से क्या लेना देना है? आप खुद ही कह रहे हो ना कि जननी आत्मा बन गई है, वो बदला ले रही है, कह रहे हो ना? आपके पिताजी ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उसने उनकी जान ले ली? बताइए। वो उसने उनकी जान ले ली है ना? जान लेने की कोई तो वजह होगी ना? क्या वजह है बताइए। ए, तुम अभी तक यही हो? तुम्हें तो नीली, क्या बात है? हाँ, दीदी वहाँ गिर गई है, इमरजेंसी है, चलकर देखिए तो सही। आइए मेरे साथ। ये सब हमें क्यों बता रहे हो? गिरने दो उसे। बच्चों को काम पर रखते हो ना, कंप्लेन लिखवाऊंगा। चलो चलकर देखो दीदी को अभी के अभी। बच्चों को काम पर रखा है? कौन है वो? चाहे हमारी दीदी 5.5 फीट ओह। ऊंची है, लेकिन वो है तो हमारी दीदी ना। ए, जाओ, जिसे जाकर कंप्लेन करनी है करो। नीली 5 मिनट चुप रहोगी क्या प्लीज? सॉरी विराट। ए छोटू, बात क्या है? आपने टेरेस पर बहुत सारा काम दिया था ना दीदी को, वो करते करते वो बेहोश होकर गिर गई हैं। उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। आप अपनी नई गाड़ी लेकर आइए ना। मॉम, आपने इन लोगों से बहुत काम करवा लिया है। दूध पर नजर रखने के लिए बिल्ली का वॉचमैन बनना पड़ता है। इन लोगों को यहाँ से भेजिए। तुम चुप बैठो विराट, ये सब यहाँ से भागने का नाटक है इन लोगों का। माँ, समझने की कोशिश कीजिए। बेचारी अपना घर द्वार छोड़ कर आई है, उसे कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे लोगों से काम करवाने का क्या मतलब है? उसके हाथों नुकसान हुआ है विराट। वो अगर यहाँ काम करेगी तो सारे नुकसान की पूर्ति हो जाएगी क्या? हाँ छोटू, ये लो पैसे, जाओ उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। अगर कुछ और चाहिए तो और कुछ लगेगा तो मुझे फोन करना, मैं खुद आकर देखूंगी। इन्हें फोन मत करना। हाँ ठीक है ठीक है। विराट, चलो बेटा, देर हो रही है। चलिए डैड। परमेश्वर जी, परमेश्वर जी, आप बाहर आते हैं या आपकी बेटी को पुलिस के हवाले कर दूं? परमेश्वर जी। अरे अरे, ऐसा मत कीजिए मैडम। बच्चों ने अनजाने में कोई गलती की होगी, उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। बेटी, राजेश्वरी से बात होगी लगता है। आइए मैडम, अंदर आइए ना मैडम। किसे ढूंढ रहे हैं परमेश्वर जी? मैं रॉयल राजेश्वरी। तुमने उनकी आवाज में बात की? क्यों? हाँ, क्यों उनकी आवाज निकाली बताओ? पापा, घर कितना शांत था, जहाँ शोर शराबा ना हो उसे घर कहते हैं, इसीलिए छोटा सा शौक दिया। तेरी तो जहाँ तुम रहोगी वो घर शांत कैसे रह सकता है? हाँ तो मैं नाइस बॉय हूँ। नहीं, नाइस गर्ल। बेटी, जब मैं तुम्हें हंसते खिलखिलाते हुए देखता हूँ तो ऐसा लगता है घर में दिवाली है, नहीं तो बेटी, मैंने तुम्हें कितना मिस किया जानती हो? आप जानते हैं कि मैंने आपको कितना मिस किया? हाँ? आपने मुझे मिस किया, मैंने आपको मिस किया। अच्छा, तुमने कहा था 3 दिन के बाद आऊंगी, लेकिन तुम 2 दिन में ही वापस आ गई। ठीक है, मैं वापस जाकर आती हूँ। बैठो 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 बैठो, मैंने तो ऐसे ही पूछा। पापा, मैं शताब्दी एक्सप्रेस की तरह, शब्दों के तीर की तरह, जिस काम को हफ्ता लगता है वो काम 1 दिन में खत्म करके हाथ पैर धोकर आ गई हूँ। वहाँ जिसने भी देखा कहा तुम कितनी तेज हो, बिल्कुल अपने पापा की तरह। बहुत तारीफ कर रहे थे। इतना ही नहीं, चावल में कितना पानी डालना है, सांभर में कितना नमक डालने हैं, ये भी नहीं पता था। वो तो मैंने उन्हें बनाकर खिलाया तो क्या बात है कहकर सोने के कंगन पहनाए थे मुझे सारे काम आते हैं, इस बात से खुश थे वो। हाँ, वो नीली है ना, नीली, शादी की थाली में कुमकुम और दिया जलाकर मेरी आरती उतारी उसने। मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी। फिर? फिर हाँ, दीक्षित जी है ना, उन सभी लोगों में वही अच्छे हैं। उन्होंने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया, पर कहा कि सिर्फ मेरा पकाया हुआ खाना ही खाएंगे वो। फिर क्या? हाँ,
500 रुपए टिप दी उन्होंने। मुझे टिप नहीं चाहिए कहा मैंने, लेकिन आपको देनी है तो आप दे सकते हैं, मैं दान कर दूंगी। उन्होंने 500 दिए होंगे, लेकिन टिप्स के रूप में नहीं। इसने जरूर कोई न कोई गड़बड़ी की होगी। हाँ, और फिर वो सारी बातें अब बाद में करते हैं। अभी मैं तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाता हूँ। चलो जाके हाथ पैर धो लो, साथ में खाना खाते हैं। अपने हाथों से खिलाऊंगा बेटी को। You're the best, पापा, you're the हाँ best। ठीक है ठीक है। वैसे वो बंदर टोली कहाँ है? वो दोनों बाहर खेल रहे हैं, आ जाएंगे। जल्दी फ्रेश हो जाओ। हाँ? मैं कुछ भी बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे। देखिए सर, मैं कोई वजह नहीं जानता, या हो सकता कोई वजह ही ना हो, लेकिन वो आत्मा बनकर आई है, ये बात झूठ नहीं है सर। ऐसे झूठ मूठ का वो आत्मा बनकर आई, आपके पिताजी की जान लेकर गई, ये बोलने का क्या मतलब? राम, वो आकर तुम्हारे पिताजी का खून क्यों करेगी बताओ? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है इस बात पर। यकीन करना पड़ेगा माँ, यकीन करना पड़ेगा। और तो और उस जननी का अगला शिकार मैं हूँ। क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहे हो तुम राम? हाँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ माँ। मेरा अगला शिकार तुम हो, ऐसा कहकर गई है वो। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? सविता जी, आप शांत हो जाइए। ये सब झूठ है, ये सच नहीं है। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? जननी आत्मा बनकर आई, ये झूठ है? झूठ है। सच है। जननी आत्मा बनकर आई है, ये सच है, लेकिन उसने खून किया है, ये बात झूठ है। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही यहाँ आ रही हो। क्या करे गुरुजी, आना ही पड़ता है। एक बार काम से निकाली गई हो, ये बात पता है ना? तो जिंदगी भर सिर्फ तुम्हारी सेवा करती रहूं क्या? मैं यहाँ किस काम से आई हूँ ये आप भी जानते हैं और मैं भी। लेकिन आप वो काम नहीं कर रहे हैं और मैं कर रही हूँ, बस यही बात है। तो कुछ हासिल हुआ? नहीं हुआ है, लेकिन कोशिश करती रहूंगी मैं। जल्द ही सफलता भी मिलेगी मुझे। ओ, विजयी भव, अच्छी कोशिश है। तुम्हारी कोशिश कहाँ तक पहुँची ये पूछ सकता हूँ क्या? बेशक पूछिए गुरुजी। आप मेरे विरोधी होकर भी मेरे काम की तारीफ की, इसी में मेरी जीत है। जननी की आत्मा किस में है और वो किस में प्रवेश करती है और उसका उद्देश्य क्या है, सब पता चल गया है। दीदी उठो। क्या बात है? अभी कैसी हो दीदी? ठीक ठाक हूँ, लेकिन तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्या बात है? यहाँ पर हम लेकर आए हैं। आप यहाँ छत के ऊपर से गिरी हो दीदी। नसीब अच्छा है कि सीढ़ियों को कुछ नहीं हुआ, नहीं तो वो आपसे जिंदगी भर पार्ट टाइम जॉब करवाते। दीदी एक बात बताओ, ताबीज निकाल कर आना कहकर मुझे छोड़कर कहाँ गई थी आप? ऊपर से गिरे हो तुम लोग, तुम्हारा दिमाग खराब है। मैंने कब कहा तावीज निकाल कर लाना है? कौन सा तावीज पता भी नहीं। चोरी नहीं की फिर भी चोर कह रहे हो। अगर तावीज चुराते हुए देखेंगे तो तावीज चोर कहेंगे। पहले उसे जाकर फेंक दो। ये ताबीज, इसका मतलब नंदिनी। क्या
क्या वो यहाँ आई थी? मैं शर्बा बोल रही हूँ। यानी जननी की आत्मा नंदिनी में है। जननी, अब तेरा खेल खत्म। अब दिखाती हूँ तुम दोनों को। जो खेल तुम दोनों खेल रही हो ना, उसके लिए अच्छा सबक सिखाती हूँ। अभी तक उसने एक ही बलि ली है। बलि ले ली? किसकी? राम के पिता चक्रवर्ती की। क्या कहा? चक्रवर्ती की? हत्या की है उसने मेरी आंखों के सामने। मतलब तुम होशियार रहना शर्बा, अगला शिकार तुम ही हो सकती हो। ये संभव नहीं है। उसने अपनी जुबान से कहा है उसका अगला शिकार राम है। उसकी बात पर विश्वास मत करना। होशियार रहना। दायां हाथ दिखाकर बाएं हाथ से वार करेगी। वो तुमको भटका रही है। अगला शिकार राम है कहकर उसका तुम्हारे ऊपर वार करने का इरादा है। ये आप क्या कह रहे हो? उसका अगला शिकार आप भी तो हो सकते हो ना गुरुजी। मेरी हत्या करने वाला इस सृष्टि में नहीं है शर्मा। मेरी जान कहाँ है, किस में है, कितनी सुरक्षित है, ये सिर्फ मुझे पता है। तुम थोड़ा सावधान रहना। तुम्हारे पास जितनी भी मंत्र शक्तियां हैं, उसके हिसाब से जवाब देगी वो जननी। ये लो। देता हूँ तुझे भी देता हूँ। मेरे अच्छा हाथ है। का टेस्ट है ये। जल्दी दो। ओके। मेरा नंबर हर बार लास्ट में क्यों आता है? मैं तुझे निवाला नहीं दूंगा, खिलाऊंगा। हाँ। ये प्यार से निवाला खिलाकर बड़ा किया है ना आपने मुझे। 2 दिन नहीं खिलाया तो शरीर सूख गया है। 2 किलो लॉस हो गया है। आगे से इस तरह सूखने वाला काम नहीं करना। अगर दोबारा ऐसे करेगी ना तो निवाला खिलाने वाला हाथ ही नहीं, मेरा दिल भी दर्द करेगा। तुम नहीं थी तो अंकल ने 2 दिन तक खाना ही नहीं खाया। चुप कर। पापा, ये जो कह रहा है वो सच है? मैं हाँ तो नहीं कहूंगा बेटी, लेकिन तुम दोबारा जहाँ रहोगी वहाँ पर मैं जाकर उपवास का सत्याग्रह करूंगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है। दोबारा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ये लो। आप इसकी बात पर भरोसा मत करो अंकल। अभी ऐसा कह रही है, 1 घंटे के बाद कहेगी कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं। मैंने ऐसा कब कहा? आप लूज की तरह बर्ताव कर रही हो। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ। क्या देख रहा है बहुत दिनों से? आज मैं जैसी हूँ कल भी वैसी ही रहूंगी, परसों भी वैसी ही रहूंगी, आगे के 99 इयर्स तक मैं ऐसी ही रहूंगी। तुमने ही वो तावीज लाने के लिए कहा और जब लाकर दिया तो कहा मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। क्या हो गया है? बार ऐसी बातें मत बोल। मैंने नहीं बोला था, नहीं बोला था, नहीं बोला था। अरे तेरे सामने बोला था ना, अब तू बोल। हाँ हाँ हाँ। अब क्या कहती हो? क्या कहना है? फ्रेश होकर आया है। ज्यादा बात करेगा तो वो जो जग में पानी है ना तेरे सर पर डालकर दोबारा नहला दूंगी। संभल कर। पापा आप खिलाइए। ठीक है ना, तुमने बस वैसे ही बोला था, लेकिन ये तो सच हो गया। अंकल, आजकल मैं दीदी का सारा खेल देख रहा हूँ। दीदी जो भी बोलती है वो होता है। बहुत ही अजीब बर्ताव करती हैं। कभी भी कहीं जाकर खड़ी हो जाती हैं और जाकर जब हम पूछते हैं तो कहती है तुम लोग ही तो मुझे यहाँ लेकर आए हो। ये तू चुप रह। पता है आज दीदी टेरेस पर बैठी थी। मैंने जाकर पूछा तो कह रही थी कि मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो।
परसों डंडा लेकर आने के लिए कहा और जब डंडा लेकर आए तो तुम गायब हो गई थी। तुम कहाँ गई थी पूछा तो उसका जवाब तुम्हारे पास नहीं था। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? चुप रहना। उसकी कुंडली के मुताबिक इस साल उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी। ऐसी बातें मत किया करो, पापा अपसेट हो गए ना। दीदी इसी ने आपके बारे में बताया। इसने बताया। दीदी मैंने नहीं बताया, इसने बताया। दोनों चुप रहो। इसने मैंने कुछ नहीं कहा, इसे अरे बोलो। अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। देखिए पापा कब से कुछ भी बोल रहे हैं।